हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वेबकोड चैनल। तो फ्रेंड, हमने जो है अभी तक एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारा जो टेम्पलेट है वो बना लिया था। अब हमारा मेन वर्क आता है कि यार इसकी जो वर्किंग है उस पर हम काम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे कि ये हमने जो है सारी एंट्री फील्ड्स ली हैं, कुछ जगह पे हमने टेक्स्ट फील्ड लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सारी जो एंट्री फील्ड्स हैं इसमें हम एक वेरिएबल बनाएंगे सेपरेट जो भी फील्ड्स हैं उनके लिए, और उन वेरिएबल को इन एंट्री फील्ड के साथ असाइन करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेट फंक्शन पे हम मतलब इस बटन पे क्लिक करके हम चेक करेंगे कि ये सारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनके अंदर डेटा असाइन होके हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जैसा कि हमने यहाँ पर सारी जगह पे हमने कमेंट दे के रखा था कि कौन से फ्रेम में क्या हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेम 1 जो हमने कमेंट दिया उसमें हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक और कमेंट देंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रेम 1, या फिर हम सिंपल लिख देते हैं वेरिएबल्स, दैट्स इट। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। इन वेरिएबल्स को हम जो है सेल्फ के साथ डिफाइन करेंगे ताकि हम जो है अपने फंक्शंस में भी इनको असाइन कर सके। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट वेर लिख के हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि यार हमें वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले नीचे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय कोड हो गया, उसके बाद हमारे पास डेजिग्नेशन होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी। तो लेट मी चेक कि हम बनाते हैं पहले एम्प्लॉय EMP कोड कर लेते हैं। और ये किस तरह का होगा, ये होगा मेरा स्ट्रिंग वेर होगा। और इसी तरीके से मुझे और भी चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसी को पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे रैंडमली ही एक बार कुछ जो वेरिएबल्स हैं उनको पेस्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमें और कितने चाहिए वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमें जो है वेरिएबल्स चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। तो एक एक करके हम बनाते हैं। एम्प्लॉय कोड हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, नेम हो गया, एज। तो हम क्या कर लेते हैं, एम्प्लॉय की यहाँ पर हम वेर डेजिग्नेशन नेम एज, और हम रन करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यार, इसको ना स्मॉल कर लेता हूँ। मतलब इसको यार यहाँ पे स्मॉल तो होगा नहीं क्योंकि हमने रिसाइज वाली बटन जो है वो हटा दी थी अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसे मैं करके यार यहाँ पे बना लेता हूँ। तो हमारे पास नेम हो गई, एज हो गई। अब हमें जेंडर ईमेल चाहिए, तो हमें चाहिए जेंडर ईमेल। और उसके बाद हायर लोकेशन, HR लोकेशन लिख लेता हूँ। और उसके बाद हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ DOB। और यहाँ पर हम कर लेते हैं DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और यहाँ पर हम कर लेते हैं प्रूफ ID। तो यहाँ पर यार हम सिंपल एक कमेंट दे देता हूँ आपके लिए कि ये जो है हमारा आधार कार्ड जो होगा उसको हम एज अ प्रूफ ID ले रहे हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ले रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स बना के मल्टीपल ऑप्शंस में सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का हमें वेरिएबल चाहिए एज अ प्रूफ। और उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट नंबर और स्टेटस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल पेस्ट करते हैं 2 बार। तो एक बार हो गया हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हम कर लेते हैं स्टेटस। और इसी के साथ हमारे जो सारे वेरिएबल्स हैं वो हमने डिफाइन कर लिए हैं। तो ये फिलहाल मैंने फ्रेम 1 के लिए डिफाइन किए थे कि हमें कैसे वेरिएबल चाहिए। अब हम इन वेरिएबल्स को एक एक करके यहाँ पे असाइन करेंगे हर एक कॉरस्पॉन्डिंग उसके एंट्री फील्ड के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास जो रो ऊपर है हमारे यहाँ पे, अगर हम देखें सर्च में, तो एम्प्लॉय कोड में जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वेरिएबल को असाइन करेंगे एम्प्लॉय कोड के। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वेरिएबल एट्रीब्यूट के साथ हम यहाँ पे सेल्फ डॉट वेर लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे एम्प्लॉय कोड को असाइन। और इसी को मैं पूरे को कॉपी करूँगा और यहाँ पे हर एक जो है रो 1 में हम डेजिग्नेशन के एंट्री फील्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा डेजिग्नेशन। और इसी तरीके से हम डेट ऑफ बर्थ में भी हम कर देंगे। तो वेर हो जाएगा DOB। और अब हमारे पास आ गया नेम, तो वेर नेम। तो आप चाहे इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एज, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्सपीरियंस।
तो हमने एक्सपीरियंस लिया नहीं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक्सपीरियंस बना देते हैं एक। हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके एक्सपीरियंस को बना देते हैं। तो हमने जो इस एक्सपीरियंस को बना लिया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं एक बार नीचे भी कंफर्म कर लूँ कि स्पेलिंग जो हमने बिल्कुल परफेक्ट सेम रखे थे। तो यहाँ पे मैं सिंपल यार इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है हमारे, सिमिलर। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को फिर से कॉपी करके मैं करता हूँ यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे हम जेंडर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वेयर जेंडर आ गया और देन यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रूफ आईडी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रूफ आईडी और यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा ईमेल आईडी। देन हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे कॉन्टैक्ट और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हायर्ड वाली जगह पे हायर्ड डाल देंगे। तो एचआर लोकेशन ही हम डालेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटस और एड्रेस को हम क्या करेंगे, सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे। हम इसको सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम जो है इसके डेटा को गेट कर सकें। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे अपने फ्रेम 1 वाले रो को सारे को असाइन कर दिया डेटा को। तो अब हम इसी के साथ क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अब हम क्या करेंगे, ये जो एम्प्लॉय सैलरी डिटेल है इसके लिए भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे और देन उनको पर्टिकुलरली हम असाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस वेरिएबल्स को पहले कॉपी कर लेता हूँ, इतने को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ मैं फ्रेम 2 में और यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं मंथ और यहाँ पे ईयर, सैलरी, टोटल डेज, एब्सेंट। तो एक बार दोबारा रन करके देख लेता हूँ। तो एब्सेंट हो गया, उसके बाद मेडिकल, पीएफ, कन्वेंस और नेट सैलरी। तो 4 और चाहिए, मेडिकल, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा पीएफ, कन्वेंस और नेट सैलरी। तो अब हम इसको असाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास मंथ आ रहा है उसमें हम डाल देंगे टेक्स्ट वेरिएबल सेल्फ डॉट वेयर मंथ और इसी को कॉपी कर लेंगे और नीचे जाके हम जो भी हमारी एंट्री फील्ड्स हैं उसके असाइन कर देंगे साथ में। तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर के बाद ईयर, ये हो जाएगी सैलरी, ये हो जाएंगे टोटल डेज, ये एब्सेंट। रो 2 में हमारे पास जो है मेडिकल, उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पीएफ, और यहाँ पर हम कर देंगे कन्वेंस और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास आ गया लास्ट नेट सैलरी। तो इस तरीके से हमने जो है सारे वेरिएबल को साइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे एंड में जाके एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे नीचे जाके हम यहाँ पे बटन प्रिंट के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। तो फ्रेंड आप इस चीज़ का नोटिस करें, जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं, अगर मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊं तो यहाँ पर आप चेक करेंगे सबसे ऊपर जाके कि ये जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था ना, उसी इंडेक्स में ही मैं बना रहा हूँ। तो आप ये चीज़ नोटिस करें कि इसी इंडेक्स में ही बना रहा हूँ। तो आप किसी तरह का एरर ना करें कि इस इंडेक्स के अंदर बना दें वो फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैं सेल्फ की हेल्प लूँगा। तो बहुत सारे यूज़र जो व्यूवर्स हैं उनका क्या होता है कि वो फंक्शन बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं बट उनका फंक्शन वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यार वो जो है इस इंडेक्स के बाहर बना देते हैं या फिर पहले बना देते हैं। तो आप क्या करें, बिल्कुल इसी इंडेक्स के साथ ही बनाएं।
तो सबसे एंड में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे, मतलब एक कैलकुलेट फंक्शन बनाएंगे और इसमें सेल्फ पास करके हम जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम गेट करेंगे। अब उन वेरिएबल को गेट करने का सबसे ईजी मेथड क्या है, जहाँ पे भी हमने ये वेरिएबल्स बनाए ना, मतलब मान लीजिए ये जो वेरिएबल्स आगे सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल कमेंट कर देता हूँ फ्रेम टू वेरिएबल्स, और इसी तरीके से हम जो है सबसे ऊपर फ्रेम 1 वाले में चल जाते हैं और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इसको कॉपी करते हैं होल को। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि यार सारे वेरिएबल्स के डेटा जो हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे पेस्ट करेंगे, दैट्स इट। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट मेथड को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी ऐसी है ना, इनको हम कंट्रोल H से रिप्लेस कर देंगे डॉट के साथ, यहाँ पे सेट कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट करेंगे और कोमा दे देंगे, दैट्स इट। इसके साथ हम रिप्लेस करते रहेंगे। ये देखिए सारे जो भी हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोबारा मुझे ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे नीचे आके फंक्शन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम सबसे एंड में यहाँ पे प्रिंट को हम क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। और अब अगर इस फंक्शन को हम अपने कैलकुलेट में जाके, मतलब जो कैलकुलेट बटन है वहाँ पे जाके अगर हम इसको साइन करके क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम करेंगे कमांड और कर देंगे सेल्फ डॉट कैलकुलेट को कॉल और करते हैं रन। तो ये देखिए अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेजिग्नेशन, तो मैं यहाँ पे सिंपल डेजिग्नेशन ही लिख देता हूँ, यहाँ पे DOB और नेम DOJ पेज, तो ऐसे ही लिख दिया और मैं करता हूँ कैलकुलेट पे क्लिक। और अब अगर यहाँ पे मैं करूँ तो ये देखिए हमारे पास डेटा फैच होके आ रही हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे और भी चीज़ें लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेडिकल और यहाँ पे लिखता हूँ PF और करता हूँ कैलकुलेट। और अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेडिकल और PF भी आ रहा है। इट मीन्स हमारे जो भी डेटा है वो हमारे असाइन होके आ रहे हैं वेरिएबल्स के साथ। तो इट मीन्स कि हमने जो है हमारे सारे वेरिएबल्स को असाइन कर लिया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे सारे वेरिएबल्स जो हैं वो असाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार मैं एम्प्लॉय कोड को भी देख लेता हूँ। तो SS कर दिया मैंने सिंपल और करते हैं दोबारा रन। तो ये देखिए एम्प्लॉय कोड भी बिल्कुल परफेक्ट होके आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक सैलरी डालेंगे और मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस कैलकुलेट पे वर्क करूँगा, ठीक है। तो एक बार मैं एड्रेस को भी दिखा देता हूँ कि अगर आपने एड्रेस जो है, अगर आप कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी तरह का एड्रेस जो है वो नहीं शो हुआ। तो उसको एड्रेस को कैसे हम फैच करेंगे, क्योंकि हमने उसके लिए कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एंड में जाके जहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है कैलकुलेट, सबसे एंड में जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट txt एड्रेस डॉट गेट करेंगे। अब ये गेट कहाँ से करेंगे, हम करेंगे टेक्स्ट में इंडेक्स डाल देंगे 1.0 से लेके एंड तक जो भी हमारे पास फील्ड होंगी वो आप गेट करके दे दो, दैट्स इट। और अब अगर मैं रन करूँ और मान लीजिए मैं यहाँ पे एड्रेस ही लिखता हूँ, दिस इज एड्रेस, और अब अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पे हम जाते हैं तो ये देखिए दिस इज एड्रेस आ गया। तो इस तरीके से हमने सीखा कि यार हम जो है वेरिएबल्स को कैसे साइन करेंगे और कैसे हम फैच करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय सैलरी जो है इसके कैलकुलेट करेंगे इन फील्ड्स के साथ ही कंपेयर करके। सिर्फ इस फील्ड से हमें कोई मतलब नहीं होगा, इस फील्ड के साथ ही हम मतलब कैलकुलेट करेंगे, दैट्स इट। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।